तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइक का सिंपल सा आपको टास्क दे रहा हूं मैं। क्रिएट 5 लाइन नेटवर्क लैन नेटवर्क and now LAN 1 use 500 computers, LAN 2 use 200 computers, LAN 3 use 100 computers, LAN 4 use 50 computers, LAN 5 use 10 computers। कौन इस लैब को करके दिखाएगा? रोहित, चंदन, कौन करेगा इस वाली लैब को? जल्दी बताओ। पहले तो आईपी फाइंड करना है, क्योंकि कल जो मैंने टास्क दिया था अगर आपने वो घर पे करा होता तो आप ये कर लेते। नेटवर्क तो ऐसे ही बनेगा आपको, और जब मैं इन सब को कनेक्ट कर दूंगा तो वही वैन बन जाएगा, बिकॉज द वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन। से 5 लैन नेटवर्क बनाने हैं सपोज, यानी कि आपकी 5 कंपनी की ब्रांचेज है, ये आपके रिक्वायरमेंट्स है। कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, द टाइप्स ऑफ आईपीस, कि हमारे पास एक आईपीस होते हैं क्लास लेस, एक होता है क्लास फुल। एंड क्लासलेस। क्लास फुल की अगर हम बात करते हैं सो IPv4 के अंदर सो हमारे पास जो 3 बकेट्स हैं, एंड इन बकेट्स का मैं नाम रख देता हूं लाइक का क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। क्लास B में जो आईपीज है 1,67,77,216 है। क्लास B के अंदर 65,536 एंड C में 256। Now how to solve? बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लास फुल तो कंप्यूटर को पता है, बट कंपनी तो अपने अकॉर्डिंग करेगी। और कल मैंने आपको दिया भी था कि सारी बिट्स ऑन करना, हर बिट्स का ब्लॉक साइज क्या आएगा, वैलिड आईपी क्या आएगा। निकाले चंदन, निकाले, बताओ 27 का क्या आ रहा है? ब्लॉक साइज बताओ मुझे। गलत, 27 का ब्लॉक साइज क्या है? 8 से 30 बिट्स देते हैं, 8 9 10 11 12 13 किसी भी बिट्स का पूछ सकते हो। अच्छी बात है।
खोल के दिखा दिया होता आप लोगों ने, शायद कॉपी पे निकाला हुआ है, दिखाओ 8 to 30 निकाले हैं या नहीं, हाँ या ना बताओ, निकाले हैं या नहीं निकाले हैं? 8 to 30 का मतलब क्या है? और मैंने बोला भी था कि 4 बिट्स का तो मैं निकाल के दिखा चुका हूँ आप लोगों को, कुछ नहीं हो सका तुम लोगों का। गाइस देखिए, जब भी आपको इस टाइप से नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले आपको टोटल आईपीस काउंट करना है कि हमारे पास टोटल आईपीस कितने हैं। तो 538 860, यानी कि मेरे को कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है? 860, 860 आईपीस चाहिए टोटल सारी ब्रांच के लिए। क्लियर द पॉइंट? नाउ आई एम स्टार्ट। क्या हो गया यहाँ पे, क्लिक क्यों नहीं हो रहा? इधर हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा? मैंने अब एक ब्रांच ली अपनी, यानी कि एक आईपी लिया 10.0.0.0। किस क्लास का है? 2 क्या? किस क्लास का आईपी है? क्लास ए की रेंज क्या है? पीडीएफ भी दी थी मैंने, उसमें लिखा भी हुआ था। तो 0 to 126 के बिटवीन 10 नहीं आता, तो कौन सी क्लास का आईपी है? नाउ /8 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास जो टोटल आईपीस आते हैं वो आते हैं 1,67,77,260। बट मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 860 आईपी। क्या मैं इतना आईपी लूँगा? नाउ आई एम यूजिंग 10.0.0.0/22। बिट नंबर 22 यूज मैं कर रहा हूँ। गॉट इट? बिट नंबर 22 पे मेरे पास जो आईपीस आएंगे वो आएंगे 1000/22। किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। 2 multiply 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 2 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर लो। 2 की पावर 10। हाँ, उसी की तरह ही निकलेगा। ऑन बिट्स मैंने दे दी हैं, तो 32 में से 22 माइनस करो, 10 और बची। 2 to the power 10, 1000/24। पता लगे कैसे आया? इतना क्लियर अभी तक? यानी कि 1024 आईपीस मेरे को मिले हैं। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 860। चलिए 10.0.0.0/23 कितने आईपी आएंगे? 10.0.0.0/24 10.0.0.0/25 10.0.0.0/26 64 10.0.0.0/27 10.0.0.0/28 10.0.0.0/21 2048 सॉरी। मैंने इसलिए आप लोगों को बिट्स निकालने के लिए दी थी। हर बिट्स पे एक अलग ग्रुप आईपी से आएगा। नाउ कि अगर आप मार्केट में जाते हो 27 रुपीज़ का सामान लेना है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ने 27 रुपीज़ की करेंसी प्रिंट करी है? क्या करते हो? या तो 50 का दोगे या चिल्लड़ इकट्ठी करके दोगे।
इसी तरीके से यहाँ पर आईपीस आपको इन बिट्स के अकॉर्डिंग लेना है। 860 आईपीस का हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है, तो मैं कौन सा ग्रुप लूँ जिसमें से मुझे 860 आईपी मिल जाए? कौन सा लूँ, कौन सी बिट्स लूँ कि 860 आईपी मिल जाए? 22, क्योंकि अगर मैं 23 लेता हूँ 512 कम हो जा रहे हैं, तो जो भी नियरेस्ट ग्रुप होगा मैं उसको लूंगा हमेशा। क्लियर द पॉइंट? सो मैंने यहाँ पे जो ग्रुप लिया है वो मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया है, 10.0.0.0/22। अब जब 22 लिया तो इस पे टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने आ रहे हैं? 1024। यानी कि आईपी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मेरे आईपी यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 10.0.0.0 से, फिर 10.0.0.1, फिर 10.0.0.254, देन 10.0.0.255। क्लियर? अब जब ये हो गया तो दूसरा ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा? 10.0.1.0 से, 10.0.1.1, 10.0.1.2, 10.0.1.254, 10.0.1.255। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2.0, 2.1, 2.2, 2.254, 2.255। फिर कहाँ से होगा? 3 से होगा, 3, 3, 3, 3 एंड 3। ये कितने आईपीस हो गए? 1024 आईपीस हो गए। ये मेरा 22 पे खत्म। इसमें नेटवर्क आईपी क्या बनेगी? और ब्रॉडकास्ट आईपी 3.255 बनेगी। क्लियर इतना? अब मेरे पास पहले लैन के लिए कितने आईपी चाहिए थे? 500। कौन सी बिट्स यूज करूँ कि 500 आईपी मिल जाए? बिट्स नंबर बताओ, 9 वाली है नहीं, 23 बोलो। तो 500 आईपीस कितनी बिट्स पे मिल रहे हैं? चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक लार्ज नेटवर्क है ये। अब इस लार्ज नेटवर्क को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। क्लियर द पॉइंट? LAN 1, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया /23। गॉट इट? मैंने यहाँ पे लिख दिया /24। मैंने यहाँ पे लिख दिया /25। मैंने यहाँ पे लिख दिया /25, 26। So this is called a LAN 1 IPs. It's a LAN 2 IPs. It's a LAN 3 IPs.
इट्स लैन 4 IPs। कुछ समझे या नहीं समझे? यही था ना 50 और एक है लास्ट 10 वाला, तो 10 वाले पे भी आएंगे। मेरे पास टोटल आईपी कहाँ से 10.0.0 से लेके 255। पहले नेटवर्क में कितने आईपी चाहिए मुझे? यहाँ पे मैंने कितने आईपी लिए हैं? 512। तो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, 512 आईपी हो गए। जब ये वाला ग्रुप खत्म हो गया तो दूसरा ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2.0 से। अब कितने आईपी चाहिए? 200। मेरे पास 200 का कोई ग्रुप ही नहीं है, 256 का है। तो मैंने क्या कर दिया /24। तो 256 जब काउंट करूंगा तो 0 to 255 कितने हो गए? 256 आईपी हो गए। यानी कि 24 पे मुझे 256 आईपी, यानी कि यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा आईपी गए? 12 आईपी एक्स्ट्रा गए। यहाँ पे कितने आईपी एक्स्ट्रा गए? 56 आईपीस। अगर मैं 512 ही ले लेता तो यहाँ पे तो 250 से अप्रोक्सीमेटली 300 आईपी एक्स्ट्रा चले जाते। तीसरा ग्रुप मेरा क्या है? 100 आईपी कितनी बिट्स पे मिल रहे हैं? 25 पे। यानी 25 पे कितने आईपी मिल रहे हैं? 128। तो जब मैंने 0 से काउंट करा तो 127 पे खत्म हो गए। यस या नो? जब 0 से स्टार्ट करा तो 127 पे 128 हो गए ना। यानी कि मेरे पास एक 200 मीटर की वायर है, अब किसी को 100 मीटर देनी है तो मैंने क्या करा? 1 से स्टार्ट करा और 100 मीटर पे कट लगा के दे दिया। तो अब उससे आगे तो दूंगा दूसरे को। तो जब 127 पे एक ग्रुप खत्म हो गया तो नेक्स्ट ग्रुप कितने से स्टार्ट होगा? अब मेरे को नेक्स्ट को कितने आईपी चाहिए? 50। तो कितनी बिट्स पर मिलेंगे? 26 पे कितने आईपी मिल रहे हैं? 64 मिल रहे हैं। तो वो आईपी मैंने यहाँ पे दे दिए। अभी भी मेरे पास कितने आईपी बचे हुए हैं कोई बताएगा, जो मैंने किसी को नहीं दिए? अभी भी मेरे पास 64 आईपी बचे हुए हैं। मेरे पास अभी भी 64 आईपीज बचे हुए हैं। आप बोलेंगे कैसे? 512 एक को दिए, 256 एक को दिए, 120 एक को दिए, 64 एक को दिए। प्लस कर लो। करो प्लस। मोबाइल है आप लोगों के पास, प्लस कर सकते हो भाई। नौ सौ 60 ना, 64 और जोड़ना 1024 आ गया। टोटल कितने थे? सिंपल सा, अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं और मैं वापस ले रहा हूँ तो 100 ही आने चाहिए ना। अगर 1 रुपया भी कम या ज़्यादा आ रहा है तो मतलब क्या है? गलत है। अभिषेक समझ में आ रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? वो मैं अभी बता देता हूँ। नाउ रिमेनिंग एक और नेटवर्क लेते हैं। हमें कितने आईपी चाहिए? 10। यस या नो? सो 191 पे खत्म हुआ तो 10.0.3.192 से स्टार्ट होगा ये। मैंने यहाँ पे ले लिया /27। 27 पे कितना आईपी आएंगे? 32। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा? 10.0.3.223 पे खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ 10.0.3.224 से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? मैं इसको भी 27 पे ले लेता हूँ। इसमें कितने आ गए? 10.0.3.22255 तक चला जाएगा ये। 3.255 आखिरी आईपी आ गया। 3.255 यहाँ पे आखिरी था। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या करा है? मैंने यहाँ पर 32 के ग्रुप बना दिए हैं, जानबूझ के बनाया मैंने ये। अगर मैं इसको 28 पे ले जाता तो 16 आईपी मिलते मेरे को। क्लियर? मैं इनमें से कोई भी एक ग्रुप और भी ब्रेक कर सकता हूँ, तो वो 16 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। यानी कि मेरे को 5 लैन बनाने थे और ये 5 लैन के मैंने आईपीस निकाल लिए। बट यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? 6 मैं यहाँ पे कह देता हूँ लाइक का। मैं थोड़ा सा चलो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लाइक का
LAN 5 क्या हो रहा है यार, यार पेंट में कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, चल क्यों नहीं रहा है? इधर के फंक्शन ही काम नहीं कर रहे, आधा कीबोर्ड चल रहा है क्या? अब चलेगा ये। आधा चल रहा है, आधा चल ही नहीं रहा, अब बीमारी है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 ना चल के हमें यहाँ पे चाहिए सपोज 20। LAN 5 20 IPs और LAN 6 टाइप हो रहा है 20 IPs। ठीक है, तो LAN 5 में हमें चाहिए कितने 20 और LAN 6 में भी कितने चाहिए 20। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 ले लिए। क्लियर, 6 LAN नेटवर्क मिल गए। अब इसमें किसी को चैलेंज है तो फिलहाल ये बताओ क्या चीज़ बतानी है। एक से लेके 200, 0 से लेके 255 टोकन है। मैं कहता हूँ 10 टोकन आपको चाहिए, 20 टोकन इन्हें देने, तो कैसे बांटोगे? 10 आपको चाहिए, 20 इनको, आधे आधे बांट ही नहीं सकते। 255 टोकन है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से करोगे? नियरेस्ट को छोड़ो अभी, कौन से 10 रखोगे? लिखो ना, फिर लिखो सब लोग। मेरे पास 255 टोकन्स हैं। मैंने बोला है कि 0 से 255 है। 10 टोकन आपको अपने फ्रेंड को देने हैं, फिर 25 टोकन अपने फ्रेंड को देने हैं और 50 आपको अपने पास रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। फ्रेंड 1 को पहले 10 देने, फ्रेंड 2 को 25 देने और आपको 100 रखने हैं। रिमेनिंग कितने टोकन्स आपके पास बचे और कहाँ से कहाँ तक के? टोकन रेंज 0 to 255। कहाँ से कहाँ तक? भाई मुझे एक एक टोकन बताओ, एक एक नंबर चाहिए मुझे, ऐसे तो मैं भी माइनस करके दे दूंगा। मैंने बोला कहाँ से कहाँ तक के दिए आपने, वो टोकन बताओ मुझे। नहीं समझ पा रहे यार तुम लोग। मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, इधर देख लो एक बार। मैंने बोला कि आपके पास टोकन है 0 से लेके 255। पहले फ्रेंड को 10 टोकन देने, तो 0 1 2 3 4 5 6 9 पे अगर मैं खत्म करूंगा तो 10, ये कितने टोकन हो गए यहाँ तक? एक दोस्त को चले गए। तो अब दूसरे दोस्त को कहाँ से देना स्टार्ट करोगे? 10 से दोगे ना। कितने देने इसको? 25। तो 10 11 12 काउंट करो कहाँ तक जाएंगे? 34 पे। अब कितने देने हैं? 100। तो यानी कि 35 से तो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से 100 काउंट करो, कितना जाएगा? 134। तो आपके पास रिमेनिंग कहाँ से कहाँ तक के बचे? 135 से 255 तो बचे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करा है मैंने। इसी तरीके से मेरे पास है कि मेरे को उन्होंने बोला कि भाई आपको इतने इतने बांटने हैं 6 फ्रेंडों में। ठीक है, मैंने 1024 टोकन ले लिए। पहले को कितने देने हैं? 512। तो मैंने 0 से स्टार्ट करा, 255 तक तो 256 ही हुए। तो मैं कहाँ तक चला गया? इस वाले ग्रुप तक चला गया, तो ये 512 चले गए। जब ये 1.255 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट कहाँ से होगा नेक्स्ट? अब कह रहे दूसरे दोस्त को 256 टोकन दो।
तो मैंने 2.0 से स्टार्ट करा, 255 तक काउंट करा, 256 हो गए। तीसरे फ्रेंड को कितने देने हैं? कह रहे भाई तीसरे फ्रेंड को तो आपको 100 ही देने हैं, यानी कि 128। तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो किस तरीके से हो रहा है? एक आईपी आपको पता होना चाहिए, एक सिंगल आईपी। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब बताओ किसको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताइएगा इस किसको क्या चीज समझ में नहीं आई? कौन सी वाली बिट्स? अरे सिंपल सा है, देखो यार सीधी सी बात है। मैंने कल बताया था 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। ये क्लियर है? मैंने बोला कि स्लैश में कोई भी बिट्स आपको मिलेगी वो ऑन बिट्स होती है। और टोटल आपके पास कितनी है? 32। तो कितनी बच गई? माइनस करा मैंने 32 में से, तो आपके पास कितनी बच गई? 10 बच गई। क्लियर? अब 2 टू द पावर 10 करना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसको 10 बार कर लो तो 1024 ही आएगा। अगर आप 2 टू द पावर 24 करेंगे, क्योंकि वो जो आ रहा है वो /8 पे आ रहा है। क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट होता है वो 2 टू द पावर 24 है। तो 2 टू द पावर 24 करेंगे तो 1,67 लेके ही आएगा। 2 टू द पावर 16 करोगे तो 65,536 से आएगा। 2 टू द पावर 8 करोगे तो आपके पास 256 ही आएगा। मुझे याद है, और आप लोगों को यही चीज मैंने निकालने के लिए दी थी, बट आप लोगों ने निकाली नहीं। एक आध भी नहीं निकाला। अगर निकाला होता तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता, ब्लॉक साइज क्या होता है, क्विक आंसर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट। सो लाइक सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स लगाए हैं। अब मुझे आपको बताना है ये लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है। मैं आईपीसी में से डालूंगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक फॉर दिस एंड ये 2 टोपोलॉजीज मैंने यहाँ पे बनाई है। एक में मैंने आईपी दिया है, इज इट आईपी इज इन इस पीसी का आईपी 10.0.10/23 एंड 10.0.0.0 और 10.0.0.20/23 10.0.3.220/27 and 10.0.3.240/27। अब मुझे बताइए कि ये टोपोलॉजी 1 है और ये टोपोलॉजी 2 है। दैट इज अ 1 और इट्स अ 2। तो ये दोनों टोपोलॉजी लैन है या वैन है, या लैन और वैन है? बताइएगा। इस टोपोलॉजी 1 कौन सा नेटवर्क है? अगर आप 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, इस तरीके से आईपी डाल रहे हैं, तो ये लैन बनेगा वैन बनेगा? बताओ गाइस। और टोपोलॉजी 2? बताओ गाइस। तो जो टोपोलॉजी 2 है वो वैन है। टोपोलॉजी 2 इज अ वैन और टोपोलॉजी 1 इज अ लैन। एक लैन है एक वैन है इसमें। बहन भाई कौन होंगे? जिनके माँ बाप सेम है, बाकी कजन्स हैं।
टोपोलॉजी 2 को वैन क्यों बोल रहा हूँ मैं? टोपोलॉजी 1 के जो आईपीज हैं उनका नेटवर्क आईपी कौन सा है? 23 पहले सिस्टम का आईपी है यार। टोपोलॉजी 2 में तो 23 वाला बताओ ना। टोपोलॉजी 1 अब मैं बोल रहा हूँ, टोपोलॉजी 1 तो लैन है, टोपोलॉजी 2 मैंने वैन बोला है, तो वैन क्यों बोला है? दोनों में 27 है भाई, वहां भी दोनों में 23 है। तो यहाँ भी तो 10 और 20 है, सेम थोड़ी ना है। बिट्स उसकी भी सेम है, दोनों ही 27 पर है भाई। ये दो टॉप कंप्यूटर अलग है, दो कंप्यूटर अलग है। मैं पूछ रहा हूँ पहला वाला जो दो कंप्यूटर्स हैं ये लैन है या वैन है? हो सकता है मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। और दूसरे वाले जो दो कंप्यूटर हैं वो क्या है? सर दोनों ही लैन है और बाकी नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से कह रहे हो दूसरा वाला वैन है, तो मुझे बताओ कैसे है वैन, ये भी तो बताना पड़ेगा। सर वैन की तो डेफिनेशन यही थी ना कि आईपी डिफरेंट होते हैं। और लैन की क्या है? लैन की सेम आईपी होते हैं। सेम आईपी होते हैं ना। हाँ। तो जो वैन के जो टोपोलॉजी 2 है ये आईपी सेम है या अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं? आईपी सेम है इसकी सर। फिर ध्यान से देख लो, पहला जो आईपी है 220 ये इस वाले ग्रुप का आईपी है और ये इस वाले ग्रुप का आईपी है। 240 है, हाँ या ना? दोनों की नेटवर्क आईपी अलग है, एक की नेटवर्क आईपी 192 और एक की नेटवर्क आईपी 224 है। कुछ समझे? ये वैन है। आईपी नेटवर्क सेम होगा तो लैन बनेगा, अदरवाइज वैन होगा। और पहले वाला लैन क्यों है? नाउ कि सारे के दोनों आईपी सेम ही नेटवर्क से हैं, उसकी नेटवर्क आईपी 10.0.0 ही है। नहीं आया समझ में? आया दोबारा बताऊं? अब एग्जाम्पल से बताऊं या बगैर एग्जाम्पल के? देसी एग्जाम्पल दूं या विदेशी दूं? तो भैया ये तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी है, तो अभी तो खेत का मालिक कौन है? अब दादा के 4 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी गई। अब ये पूरी प्रॉपर्टी एक की होगी या 4 की होगी? अब कहां से कहां तक की होगी ये बता दो। तो जिसने दादा की सेवा की उसे तो 2 किले दे गया दादा, बाकी को। तो अब जब इस दादा के बड़े बेटे के बच्चे होंगे तो क्या वो तुम्हारी प्लॉट को भी अपना बताएंगे? क्यों? तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि भाई जब ये वाला इस वाले ग्रुप में चला गया तो ये दूसरे ग्रुप का आईपी है, तो ये लैन कैसे हो जाएगा? सर एक मिस्टेक हुई थी इसमें, ये 242 अब एक ही मिस्टेक ही तो काफी है नेटवर्क में प्रॉब्लम डालने के लिए। 220 वाला है जो आपने टोपोलॉजीज के एड्रेस बताया 192 से, ये वाला ध्यान नहीं करा बस। भाई यहाँ तो ध्यान ही यही करना था, तभी तो मैंने दिया था। तुम लोगों ने क्या करा? स्लैश स्लैश सेम। मैंने अब शुरू से बोला कि एक एक आईपी कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म है। तुम्हारा क्या है कि तुम 27 रुपए का नोट लेके चले गए और एक समोसा 27 का है, बट तुम कह रहे हो 6 दे दे। कैसे दे दे भाई? 27 में तो एक ही समोसा आएगा। तो भैया वो कह रहा है कि ये 27 रुपए हैं, तो यहाँ तो मैं आपको 32 ही आईपी दूंगा और इस वाले पे 32 दूंगा। तो ये जो पहला आईपी है इसकी जो रेंज है वो है 192 to 224 223, तो ये आईपी बिटवीन यहाँ आ रहा है। और दूसरा जो है ये है 224 to 255, तो ये जो 220 है ये इसके बिटवीन ही है और ये 220 240 इसके बिटवीन है। बट दोनों का क्या है? नेटवर्क आईपी अलग है, और अगर नेटवर्क आईपी अलग हो गया तो वो वैन बन जाएगा। लैन कब तक है? अब देखना चाहते हो प्रैक्टिकली तो देख लो, यहाँ पर सेम ही आईपी से इंटर कर रहा हूं मैं। नाउ आई एम यूजिंग 2 कंप्यूटर्स,
प्रोवाइड आईपी, इसको मैं दे रहा हूँ 10.0.0.0.10/23 वाला आईपी दूंगा, जिसको मैंने LAN 1 बोला है, जिसकी नेटवर्क आईपी है 10.0.0.0, जिसकी ब्रॉडकास्ट आईपी है 10.0.1.255। इट्स अ नेटवर्क आईपी। नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी पता है, तभी आप काम कर पाओगे, वरना भूल जाना कि तुम्हारा भला हो पाएगा। क्लियर द पॉइंट। दूसरा जो नेटवर्क है ये है मेरा LAN 2, जिसका CIDR वैल्यू क्या है 27। 27 का मतलब है 32, बट यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क चल रहा है 10.0.3.192 से स्टार्ट हो रहा है एक नेटवर्क। क्लियर। और वो 223 पे ख़त्म हो जा रहा है। और जो तीसरा पीस सिस्टम है नेक्स्ट वाला, वो भी है, लेकिन वो 224 से स्टार्ट हो रहा है और 255 पे ख़त्म हो जा रहा है। Now connect computers. I am using switch. डिफरेंट डिवाइस कौन सी वायर लगेगी? हाँ भाई, डिफरेंट डिवाइस कौन सी वायर लगेगी? स्ट्रेट केबल ही। प्रोवाइड आईपी एड्रेस, तो सिस्टम पे आईपी देना है, क्लिक करा, डेस्कटॉप क्लिक। जब भी आप क्लासलेस आईपी देंगे तो सबसे पहले आपको सबनेट डालना पड़ेगा 223, यानी कि 255.255.254.0 and now the IP is 10.0.0.10. जीरो एक्सेप्ट नहीं कर, 10.0.0.20 डाल रहा हूँ, 255.255.254.0 क्लिक, डेस्कटॉप 10.0.3.190 नहीं 220 लिया था हमने, 255.255. कितना था हमारा 27 था ना, 255.224 10.0.3.240 255.255.255 24 हो गई और 3 बिट्स ऑन .224 27 बिट्स। नाउ कि यहाँ पर ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। पैकेट भेज रहा हूँ सक्सेसफुली, यहाँ पे पैकेट भेज रहा हूँ, फेल्ड आएगा। नाउ आपको पैकेट नहीं भेजना, आपको जो चेक करना है वो कैसे करना है, आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और आपको लिखनी है यहाँ पे कमांड पिंग, यानी कि मैं इस वाले सिस्टम पे हूँ, पिंग लिखा, और जिस भी सिस्टम को चेक करना है उसका आईपी डालना है 10.0.0.20। अगर आपके पास इस तरीके से रिप्लाई आता है दैट मीन्स कनेक्टिविटी है। अगर जो आईपी नहीं, अगर मैं उस आईपी को यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक 240, तो उस पर आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई नहीं आ रहा और क्या लिखा गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो पिंग कमांड से वी कैन चेक द कनेक्टिविटी, कि जिस भी सिस्टम के साथ आपको अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है आप पिंग कमांड डालोगे, जिसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है ICMP। नाउ सेम कि अगर मैं यहाँ पर पैकेट भेजता हूँ PING पिंग 10.0.3.240 रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेंज करके आईपी को कर देता हूँ सिर्फ 221, आईपी चेंज करा है ना सिर्फ, अब ये कम्युनिकेट कर जाएंगे दोनों। आ गया सक्सेसफुल। पिंग भी करता हूँ, टू टू वन। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, ये ग्रुपिंग पहले आनी चाहिए आपको, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्लाउड पे
किसी भी डिवाइस पे जाएंगे तो उसको पहले से ही पता है कि कितने बिट्स पर कितने सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराना है। आपको दुकानदार को बताने की जरूरत है कि 100 रुपये में कितना सामान देना है या 500 रुपये में कितना देना है, उसको पहले से ही पता है, वो आपको फालतू नहीं देगा। इसी तरीके से हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पहले ही पता है, हर डिवाइस को पहले पता है कि अगर इतनी बिट्स आ रही है तो खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप मैनुअली डालेंगे तो उस केस में तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो अब आप कह रहे हो कि यार सेम है फिर भी नहीं लगा, आपको ये नहीं पता कि यार ये मेरे डिफरेंट ग्रुप के आईपीस है। लैन नेटवर्क क्या है? लैन नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसका नेटवर्क आईपी यानी कि जो पहला आईपी होता है और आखिरी आईपी सेम होगा, वही लैन है। जिस ग्रुप का जिस आईपी का, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी आईपी ले लो, अगर ये जो आईपी मैंने यहाँ पे लिया है ये /23 है, तो 23 का मतलब है कि 0.20 और 0.10 इसी ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सबका लैन नेटवर्क क्या है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आईपी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 की जगह अगर मैं यहाँ पे 222 डाल देता हूँ, 222 डाल देता हूँ, तो वो भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। तभी मैंने आपको बोला था कि टोकन का सिस्टम क्यों दे रहा हूँ कि पहले 10 टोकन इसको दो, 20। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप टोकन नंबर 5 किसके पास है, तो फ्रेंड 1 ही तो आएगा कि टोकन नंबर 5 मेरे पास है। टोकन नंबर 72 किसके पास है, तो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो हर एक आईपी, यानी कि ये क्यों बताया गया लाइक क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि लाइक दिस इज यूज फॉर द एचआर टीम, ये सेल्स टीम के लिए है, ये अकाउंट टीम्स के लिए है, ये डेवलपर टीम के लिए है। तो मुझे हर सिस्टम का पता है कि कहाँ से कहाँ तक के आईपी किस टीम में है, उसी के हिसाब से फिर मैं फिल्टरिंग करूंगा, उसी के हिसाब से मुझे किसको एक्सेस देना है किसको डिनाई देना है। क्योंकि अगर मैंने इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया तो इस नेटवर्क के सारे आईपी ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर मैंने इस नेटवर्क को अलाउ कर दिया तो इस नेटवर्क के सारे आईपी अलाउ हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ एचआर को अलाउड करना है तो मैं, लेकिन अगर मैंने इस वाले को अलाउड करा तो ये सारे 1024 अलाउड हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रुप साइज क्या है 22 है, तो वहां 1024 आईपी अलाउड होंगे। तो जो भी आपका नेटवर्क आईपी आएगा वो वहां से 1024 खुद से काउंट कर लेगा। तो ये चीज तो आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो एक और क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व कर लोगे? किसी का कोई क्वेश्चन ये निकालना हो गया आपका? सबनेट निकाल लोगे? 255 कैसे आ रहा है चंदन? चलिए लिखो एक और क्वेश्चन। क्रिएट 4 लैन नेटवर्क LAN 1 need 900 IPs, LAN 2 need 500 IPs, LAN 3 need 200 IP, LAN 4 need 100 IPs. सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अब टास्क दिया है, सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो अब इस टास्क को कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई एम क्लोज द सेशन। निकाल के दिखाओ।